तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आपका हिंदी का सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, उसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका टर्म 2 के लिए है। सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपका ये पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव रहेगा, यानी क्वेश्चंस के आपके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो उसमें हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और ये पूरा आपका 14 मार्क्स का पेपर होगा, जैसे आपका पेपर होता है। और 2 घंटे आपको 2 घंटे के अंदर करना है। तो पहले चैप्टर के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2021-22 का। अब इस प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं। 2 खंड है, खंड का और खंड खा। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपको जो लेखन का काम है, जैसे आपको राइटिंग करनी है, लेटर लिखना है, या आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी है, तो उसमें स्वच्छता का, साफ सफाई का ध्यान दें। खंड काम में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको निर्देश के अनुसार जो प्रश्न करने हैं वो। खंड खा में 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो खंड का आपका पाठ्य पुस्तक और पारक पाठ्य पुस्तक से है, जो कि आपका 20 अंक का है। यहाँ पे आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है आंसर, और चारों क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो पहला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद, जो आपका चैप्टर है, नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो आप इसका आंसर भी साथ साथ लिखेंगे। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा, जिससे कि वह उनकी आंखें नम हो गई थी। आंखें नम होने से आप क्या समझते हैं? तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की माइलेट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटना के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया होगा। आपकी समझ से टीले शब्द का क्या अर्थ है? तो टीले शब्द रुकावटें का या बधाई, रुकावटें बधाई का प्रतीक है। ये सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास और में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, और हमारे समाज में टीला मिट्टी का छोटा पहाड़ होता है। घ आपको प्रश्न देखा है, जो कि लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक पाठ आपका व्यंग है। लेखक इस पाठ को पढ़कर अपने मन में क्या विचार लाया? आपके मन में क्या विचार आया? इस पाठ को पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इसके पहाड़ होता है। साथ साथ लेखक ने स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करा है कि हमें बाहरी दिखावा से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमें दिखाया गया इस चैप्टर में। तो ये आपका पहला प्रश्न, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न अब ये आपका पोएम पर बेस्ड है। कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? हाथ में पहले पहने जाने वाले गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने किसी गलती कार्य के लिए बेड़ियाँ नहीं पहनी है। ये उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी कोयल जब आधी रात को कूक कर रही थी, बोल रही थी, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया की? कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है। इसी तरह कौवे को बोलने को क्या कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो, अथवा उसकी कोई विविधता होगी। इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह इस समय इस प्रकार ना कूकती। गा प्रश्न आपको दे रखा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया? आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए? तो बच्चे किसी भी देश,
समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा। और सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा आज अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। गा आपका प्रश्न दे रखा है आपको। इसमें देखिए आपको कोई 3 ही प्रश्न करने हैं, तो आप ओनली 3 करेंगे, चौथा मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? ये देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो आप लिखेंगे, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानें, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यक्रम में, अनेक स्थानों पर हर मौसम, रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। मेरी अपनी समझ से बच्चों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए। यदि बच्चे पहले लिखेंगे तो निश्चित तौर पर देश और समाज का साथ देंगे और उनके परिवार की उन्नति होगी। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको सिर्फ 2 करने हैं और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। 3 × 2 यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही? अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपनी नानी तथा दादी से मिली एक सीख के बारे में लिखिए। तो लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे, फिर भी नानी ने सभी अंग्रेज़ियों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि एक विवाह घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ दें। और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। तो यानी साथ ना दे के भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रखी। तो आप देखिए ये आपका कहेंगे ये प्रश्न का आंसर बहुत बड़ा है, बट आपको 60 वर्ड्स में लिखना है और 3 मार्क्स है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड पार्ट। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करते हैं? पाठ में इस विषय में क्या प्रयास किया गया है? तो आप लिखेंगे यहाँ से, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने में हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी बेटी को पढ़ाना है। अपने समय की महान एवं दूसरा हम देखें तो अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। तीसरा, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, यानी पुरस्कार देना चाहिए। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अश्लील चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी रोक लगा देनी चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सारे कुछ प्रयास हो जाएंगे जो महिलाओं को गरिमा दिलाने में हम कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, माटी वाली पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी की भोजन मीठा से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख ना होने स्वादिष्ट भोजन में भी बेस्वाद लगता है। यानी अगर आपको भूख लगे तो आप कुछ भी खा लेते हैं। हम कहते हैं ना कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ भी लेके आ जाओ। पर आपको भूख नहीं लगी तो आपको आपके सामने सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट डिश भी रखी जाएगी ना, तो आपका जब भूख ही नहीं लगी तो आप नहीं खाएंगे। इसलिए जो भूख होती है वो मीठी होती है और भोजन मीठा नहीं होता। ये हमारी जो लाइन है उसे समझाती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब इन तीनों में से कोई आपको 2 प्रश्न करने, आप इन 2 प्रश्नों को जो आप करेंगे पेपर में। ये आपका सैम्पल पेपर है। अब खंड खा आपको दे रखा है, रचनात्मक लेखन कार्य। अब इसमें आपको ओनली लिखना है, तो ये आपको अपने सोच विचार में लिखना है। कोई अब तीनों टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बट आपको
तीनों में से कोई एक टॉपिक बताना है। मैं टॉपिक बता दूंगी और आपको लिखना कैसे मैं आपको वो बता देती हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों पे अनुच्छेद लिखना है आपको। अंक आपका 5 नंबर का एक आएगा। अब आपको 3 दे रखे हैं, आपको किसी एक पे लिखना है। पहला आपको दे रखा है ऑनलाइन पठन पाठन से लाभ, यानी आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उसके लाभ क्या हैं। संकेत बिंदु दे रखे हैं आपको, उसकी भूमिका लिखनी है। ऑनलाइन पठन पाठन के तरीके लिखने हैं और ऑनलाइन पठन पाठन में छात्रों ने अभिभावकों का योगदान कैसे दिया, ऑनलाइन पढ़ाई की सीमाएं क्या हैं और ऑनलाइन पठन पाठन की उपयोगिता एवं उपसार, ये सब आप लिखेंगे फर्स्ट में। सेकेंड टॉपिक है पानी बचाओ जीवन बचाओ। इसमें आप भूमिका लिख सकते हैं कि पानी के बारे में, पानी की उपलब्धता लिख सकते हैं, पानी के हमारे जीवन में महत्व लिख सकते हैं, पानी की उपयोगिता और उपसार। और तीसरा है देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ या हमारा देशभक्ति। अब इसकी भूमिका क्या लिखेंगे आप, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इन जिम्मेदारियों का निर्वाह क्यों आवश्यक है, यदि हम जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, और समाज को हम किस तरह संतुलित कर सकते हैं, और उपचार। तो इन 3 टॉपिक में से आपको जो बेस्ट लगेगा वो आप इसकी तैयारी ज़रूर कर लेंगे। वैसे तो आप इन तीनों की ही तैयारी करेंगे क्योंकि आपका सैम्पल पेपर है। एग्ज़ाम में तीनों में से भी एक आ सकता है या कोई अलग टॉपिक भी आ सकता है, तो इन तीनों की तैयारी आप कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आपको भूमिका 1 नंबर का होगा। विषय वस्तु जिसमें आपका मेन जो सब्जेक्ट होगा वो 3 नंबर का होगा। और भाषा आपका लिखने का तरीका है, यानी आप शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो आपका, अगर आप इंग्लिश और हिंदी मैच कर देते हैं तो आपका नंबर कट सकते हैं। तो आपको भूमिका का 1 नंबर ले लेगा, विषय वस्तु 3 नंबर का और भाषा 1 अंक। तो आपको इन सब का कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा सा लिखना है अनुच्छेद। अब 5वां प्रश्न आपको दे रखा है, आपकी गली में नालियों की उचित सफाई और रखरखाव ना होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। इससे बचाव के लिए नगर निगम के अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। या आपको क्या करना है, ये भी 5 नंबर का ही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आप देखिए, ऊपर वाला आपका औपचारिक पत्र है और नीचे वाला आपका अनौपचारिक पत्र है। जो भी आपको अच्छा से आप बता सकें वो आपको पत्र लिखना है। अब पत्र लिखने का फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, और आपको पत्र लिखना भी आता है। ये टॉपिक आप गूगल पे दोनों पे सर्च करेंगे, दोनों के बारे में अच्छे से तैयारी कर लेंगे। एंड मैं आपको बस यही बताऊंगी कि कौन आपको कितने मार्क्स का कंटेंट कैसे लिखना है। आपको आरंभ और अंत की औपचारिकता, जैसे सेवा में श्रीमान नगर पालिका निगम अधिकारी, उनका नाम, महोदय, और लास्ट में धन्यवाद, ये सब आपका 1 नंबर का होता है। तो ये आपको नीचे और ऊपर का ध्यान रखते हुए, आपको एड्रेस वगैरह सही से डालते हुए, विषय वस्तु सही से डालते हुए ये 1 नंबर का होगा। बीच का जो आपका कंटेंट होगा, बेस होगा, वो 3 नंबर का होगा और उसकी जो भाषा देखी जाएगी वो 1 अंक की होगी। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। यानी आपको कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है उससे संबंधित अधिकारी, आपको उसके बात करनी है और उससे बात करते हुए संवाद लिखना है। संवाद लिखना आता है, आप लिखेंगे जो कोविड-19 के संबंधित अधिकारी हैं और आप वो बता रहे हैं कि इसको आपको ऐसे लगानी है, 3 टाइप की आई हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स आए हैं, वो ये सब बातें करेंगे। ये संवाद के रूप में हो जाएगा। या आप अगर ये वाला नहीं लिख पाएंगे तो आप दूसरा लिखेंगे, आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्रक के सवालों के हल के विषय में अपने सहपाठी से किए गए बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। यानी आपको जो कार्यपत्रक दिए जाते हैं उसमें सवाल भी तो होते हैं, यानी क्वेश्चंस भी होते हैं। अब आप अपने दोस्त से बात कर लेंगे, जैसे लाइक उसका नाम हो जाएगा मोहित और आपका नाम रोहित। तो आप मोहित से पूछेंगे कि तू कार्यपत्रक के सवाल कैसे हल करता है। तो हमारे चैनल पे भी बनते हैं, तो आप ये लिख देंगे, मैं तो स्टडी विद अमन कुल चैनल से वर्कशीट्स के समझता हूँ, आंसर करता हूँ। तो आप ये ऐसे लिख देंगे। ऐसे आप जिस चैनल से लिखते हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरे चैनल से ही करते हो, पर आप करते हैं तो बहुत थैंक यू वेरी मच। बट आप नहीं करते तो आप जिस चैनल से लिखते हैं या कहीं से अपने आप से लिखते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको ये संवाद अच्छे से लिखना है। फिर ये आपका तो का में आ जाएगा, आपको कोई दोनों में से कोई एक संवाद लिखना है। और संवाद का मैं आपको बताती हूँ, विषय वस्तु आपकी 1 अंक की होगी, प्रस्तुति आप कैसे कर रहे हैं वो भी 1 अंक का होगा, और भाषा आपकी आधे नंबर की होगी। ये आपका 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। खा में क्या करना है आपको, आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ आपके माता या पिता
के साथ होने वाली बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। यानी आपको इन दोनों में से कोई एक संवाद तो तैयार करना ही है, बाकी आपको खा में भी एक संवाद तैयार करना है। ये भी 2.5 अंक का है, ये भी, यानी आपको 2 संवाद लिखने हैं। 3 दे रखे हैं, आपको 2 लिखने हैं। का में भी आपको 2 ऑप्शन थे और खा में दूसरा ऑप्शन है। आपके मित्र के साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के बारे में बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद लिखिए। तो खा में भी आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 में से आपको एक करने हैं और मैंने बता दिया कैसे कैसे मार्क्स है। नेक्स्ट है 7th, बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है। लगभग आपको इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है, छोटी सी कथा लिखनी है। लघु कथा और संवाद कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, वो आपको अगर वीडियोस चाहिए इनके बारे में कि लघु कथा कैसे लिखी जाती है, संवाद कैसे लिखा जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगी। बाकी आप बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा इस टॉपिक पर आपको लिखनी है, ये भी 2.5 अंक का है। या फिर 7th में भी 2 ऑप्शन है का के स्वस्थ रहना खान पान की आदतों पर निर्भर ही है। इस विषय पर आपको 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। इन दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे लिखनी है। और सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यक है, तो इस टॉपिक पे आपको 40 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। या मित्र ही मित्र के काम आते हैं, इस विषय पर आपको 40 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। यानी 7th में भी आपको 7th क्वेश्चन में भी आपको का में 2 टॉपिक दे रखे हैं और खा में भी आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं। आपको कोई एक, यानी 2 कथा लिखनी है। यानी इसमें भी एक कथा, इसमें भी कथा, यानी आपको 7th क्वेश्चन में 2 कथा लिखनी है, लघु कथा। ऐसे आपको संवाद भी 2 लिखने थे। तो ये आपका सैम्पल पेपर थोड़ा आपको आइडिया दे दिया कि आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा आएगा। तो ये सैम्पल पेपर आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके सैम्पल पेपर चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।